हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि शैम्पूज़ से हेयर फॉल रुक जाएगा, ये शैम्पू यूज़ करते हैं, वो शैम्पू यूज़ करते हैं, दोनों से फ़ायदा नहीं हुआ तो तीसरा शैम्पू यूज़ करते हैं, लेकिन आपका हेयर फॉल नहीं रुकता और आप भी इसी चीज़ का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको एक फैक्ट बता देना चाहती हूँ, कोई भी शैम्पू हेयर फॉल आपका रोक ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी शैम्पू ऐसा बनाया ही नहीं जा सकता कि जिससे हेयर फॉल बंद हो। वो कैसे? क्योंकि आपको अगर उसके गुण अवशोषित करवाने हैं अपने स्कैल्प के अंदर तो उसको कुछ देर तक रखना होगा, 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन जब आप हेयर वॉश करते हैं तो ऐसा करते हैं क्या? आपका शैम्पू एक ही पर्पज़ से बनाया जाता है, एक ही पर्पज़ के लिए, आपके हेयर को साफ करने के लिए, आपके स्कैल्प में से डर्ट ऑयल निकालने के लिए। अब ये बताइए कि 1 से 2 मिनट के लिए अगर आप हेयर में लगा रहे हैं और उसको धो रहे हैं तो ये कैसे आपके हेयर फॉल को रोक सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैं यही सोच के परेशान रहती हूँ। दावा चाहे कोई कुछ भी करे, पर मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ ना कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी शैम्पू अंदर तक पेनिट्रेट करके आपके हेयर फॉलिकल्स को पकड़ के रखे कि नहीं, आपको नहीं झड़ना है, आपको यहाँ पर ही रुक के रहना है। आई डोंट थिंक सो। तो आपको समझना पड़ेगा, आप बेवकूफ़ मत बनिए किसी भी शैम्पू के दावे में, किसी भी शैम्पू के झांसे में आकर के। शैम्पू सिर्फ़ और सिर्फ सफाई के लिए बने हैं और सफाई ही करते हैं। और अगर आपकी स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है तो वो उस सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि इचिंग हो गई, डैंड्रफ हो गया, एट्सेट्रा। तो ये इन सब को ये थोड़े समय के लिए इनविजिबल कर सकता है, लेकिन 100% ठीक नहीं कर सकता। जब तक कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके स्कैल्प में बनना बंद नहीं हो जाता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक इचिंग भी रहेगी, डैंड्रफ भी रहेगा, सारी प्रॉब्लम उसी तरह रहेंगी। आपने आज धोया तो आज ठीक रहेगा आपका स्कैल्प, कल ठीक रहेगा, परसों ठीक रहेगा, 1 हफ्ते तक चलिए, लेकिन फिर से उसी तरह हो जाना है उसको। अब बात करेंगे विश केयर के बारे में। विश केयर इज़ लाइंग, झूठ बोल रहा है विश केयर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये शैम्पू जा कर के मेरे स्कैल्प में, मेरे हेयर फॉलिकल्स में जाके उनको पकड़ के नहीं रख रहा है, जिसकी वजह से मेरा बाल ना टूटे। आप अगर दावा कर रहे हैं कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू, तो एटलीस्ट 50 to 60% मेरे हिसाब से हेयर फॉल शैम्पू का मतलब होता है अबव 50% आपके हेयर फॉल को रोके। लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गर्मी से पहले इतना तो होना चाहिए ना। हालांकि ये क्लेम करते हैं कि सल्फेट फ्री हैं और हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, वो मैं मानती हूँ, लेकिन हेयर फॉल का आप दावा कर रहे हैं ना, मेरा नहीं हुआ, चलिए ठीक है, किसी और का होना चाहिए था। एटलीस्ट जितने लोग भी बाई कर रहे होंगे विश केयर शैम्पू, उसमें से चलो मैं कहती हूँ 50 to 60 इतने परसेंटेज तो होनी चाहिए ना कि जिनका हेयर फॉल बंद हुआ। लेकिन है क्या ऐसा कोई प्रूफ? नहीं। आप खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए, आपको अगर सूट करता है तो फिर आप कंटिन्यू करिए, वरना रहने दीजिए। आप सैम्पल पैक मंगाइए, सैम्पल पैक आपको पसंद आता है, आपका हेयर फॉल रुक रहा है, उससे तो बहुत अच्छी बात है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है विश केयर से, मैं सिर्फ वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया है ना विश केयर के लिए, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने लाना चाह रही हूँ बस, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो सच लाना मेरा कर्तव्य है आप लोगों के सामने। तो इस हिसाब से इसका दावा तो फेल हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, विश केयर जब मैंने यूज़ किया था, अभी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या हुआ था एक्चुअली, मैं क्यों ये सब कह रही हूँ विश केयर के बारे में। तो गर्मियों का मौसम था और हर एक बार जब हेयर फॉल का सीज़न आता है, आपको पता है ये सीज़न होता है बरसात का महीना,
जैसे ही बरसात का महीना शुरू होने वाला होता है या शुरू होने के बाद हेयर फॉल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, सिर्फ मेरा नहीं बहुत लोगों का, मुझे लगता है 80 to 90% लोगों का हेयर फॉल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बंचेस में बाल आते हैं। आप इस तरह करेंगे, निकालेंगे तो बंचेस में बाल आएंगे हाथों में। तो सेम हाल मेरा हर साल रहता है। तो मैं हर साल नया नया कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो सारा कुछ यूज़ किया था मैंने, विश केयर का शैम्पू भी मंगा लिया था। मैंने सोचा कि चलो किसी और चीज़ से ना सही, ये शैम्पू भी यूज़ करके देख ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा नाम है इसका। तो गर्मियों से में मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ रहे थे, जैसे इस तरह निकालो तो 5-6 बाल नेचुरल हैं निकलना। अब जब जैसे ही बरसात शुरू हुई और बालों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, तो बस मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं और मैंने फिर जल्दी जल्दी में ये विश केयर ऑर्डर किया। अब मैंने ट्रायल पैक ही मंगाया था पहले तो, बाद में फिर मैंने दूसरा पैक मंगाया। तो ये यूज़ करने के बाद मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी इसकी, कि ये सॉफ्ट था, हार्ड नहीं था बालों पे। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा लेदर नहीं दे रहा था, इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा था, लेकिन ये बहुत माइल्ड था बालों पे। स्कैल्प जो है खींची खींची सी, ये जो ठंडियों के मौसम में फील होता है ना, खींचा खींचा सा, वैसा फील होता था बाकी शैम्पू में, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ है विश केयर में। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही वर्स्ट थी, जिसके लिए मैंने मंगाया था विश केयर, हेयर फॉल, वो रुकी नहीं। नो, कोई भी मतलब असर नहीं दिखा मुझे। मतलब 2-4% तो अगर होता भी है तो समझ ही नहीं आता। 2-4% में क्या, किसी दिन हेयर फॉल ज़्यादा, किसी दिन हेयर फॉल कम, तो कैसे समझ में आएगा। तो ये था। और एक चीज़ और अच्छी लगी कि बरसात के मौसम में मेरे साथ क्या होता है कि जब ऑयल बहुत ज़्यादा निकल आता है तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इचिंग होती है। अब ये विश केयर जब मैंने यूज़ किया तो 4-5 दिन तक बहुत ही रिलैक्स रहती थी, इचिंग नहीं होती थी बालों में मेरे। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि इसकी अब बड़ी बोतल ट्राई करने लायक है, हो सकता है कि हेयर फॉल रुक जाए। तो वो भी मंगा लिया मैंने। हेयर फॉल तो नहीं रुका, लेकिन बाल स्मूथ रहते थे और 5 से 6 दिन तक इचिंग नहीं होती थी, लेकिन फिर इचिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो मुझे समझ में आ जाता था कि अभी हेयर वॉश का टाइम आ गया है। अब ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विश केयर के साथ। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने विश केयर का शैम्पू छोड़ क्यों दिया। तो विश केयर का जो शैम्पू है उसको लगाने के बाद जो मेरी इचिंग बंद हो रही थी, बाल स्मूथ रह रहे थे, वो अच्छी चीज़ थी, लेकिन हेयर फॉल तो रुक नहीं रहा था। और मेरे पास काफ़ी ऐसी रेमेडीज़ थी, बहुत ही लंबी चौड़ी रेमेडीज़ थी मेरे पास कि मैं अपने हेयर्स को स्मूथ रख सकूं और इचिंग से बच सकूं। तो फिर मैं इतना महंगा शैम्पू क्यों यूज़ करूं, ये सोच करके मैंने विश केयर यूज़ करना छोड़ दिया। तो मुझे वही रिज़ल्ट मिल रहा था। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ रही थी, लेकिन इतनी मेहनत को मैं मेहनत नहीं मानती। आप मानते हैं तो फिर आप यूज़ कीजिए। मैं यही करने लग गई थी। तो सेम चीज़ थी, हेयर फॉल नहीं रुका था, लेकिन जो विश केयर वाला जो रिज़ल्ट था वो मुझे मिल ही रहा था, इसलिए मैंने वो विश केयर का शैम्पू लगाना बंद कर दिया। तो मैं ये पूरा कंक्लूजन आपको बताऊं कि कोई भी शैम्पू, पहली बात तो हेयर फॉल आपका रोकेगा नहीं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो सीजनल प्रॉब्लम है इसको रोका जा सकता है। आप न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे और हाइजीन पे ध्यान देंगे तो आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। लेकिन ये तो सीज़न ही है हेयर फॉल का, तो हेयर फॉल तो होना ही है। और जैसे ही इसका सीज़न ख़त्म होता है हेयर फॉल का, तो आपको अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। और इस दौरान जब हेयर फॉल हो रहे हैं तब भी आपको अपनी न्यूट्रिशन पे और हाइजीन पे ध्यान देना है। हेयर फॉल हो रहे हैं, होने दीजिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत लीजिए और बहुत सारे कॉस्मेटिक मंगा करके इनकी हालत और ख़राब आपको नहीं करना है। आपको हो सके तो नेचुरल रेमेडीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये अगर फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं करने वाली। ठीक है, रिलैक्स रहिए, काम रहिए, आप इंटरनल हेल्थ पे ध्यान दीजिए।
और इन जब शैम्पूज़ से ये हेयर फॉल शैम्पू है, ये मजबूत कर देगा बालों को। ये 2 मिनट के लिए तो आपके सर पे, आपके स्कैल्प पे रहेगा, ये क्या ही कर लेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप इसे 15 से 20 मिनट रख सकते हैं, वो भी हार्मफुल है, वो भी ठीक नहीं है बालों के लिए कि आप शैम्पू कुछ देर के लिए अपने बालों पे रखें, वो भी ठीक नहीं है। तो कैसे कोई, सोचिए ज़रा, बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड मत हो जाइए। और मैं किसी भी शैम्पू के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए, हो सके तो मेरी भी बातों पे थोड़ा गौर करके और उसको यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आगे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आपको कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी भी बात के लिए कोई भी जानकारी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं रिलेटेड वीडियो आपको लिंक के रूप में डाल दूँगी।